गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 10 पढ़ रहे थे हम। लेसन 10 में जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, हमने कल इस लेसन में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। कुछ महत्वों की बात करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। दूसरी बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है और चंद्रमा व सूर्य के एक सीध में आने से ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ये सार्वत्रिक नियम के महत्व। अब हम पढ़ेंगे मुक्त पतन के बारे में। मुक्त पतन, सपोज कीजिए हमने कोई पत्थर को ऊपर फेंका और कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद में पत्थर वापस नीचे आता है। जब पत्थर नीचे की ओर आता है तो वह मुक्त पतन अवस्था में होता है, यानी कि मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर गिरने वाली कोई वस्तु मुक्त पतन अवस्था में होती है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो इसे हमें मुक्त पतन कहते हैं। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने देखा है जब कोई पत्थर को ऊपर फेंका गया और वो वापस नीचे आ रहा है तो उसकी दिशा नीचे पृथ्वी की ओर ही होती है, उसकी दिशा नहीं बदलती है। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पत्थर के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। उसके वेग में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। वेग में कोई भी परिवर्तन होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। हमने पहले पढ़ा है वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और ये जो त्वरण उत्पन्न होता है ये किसके कारण हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ है। अतः इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और इसका मात्रक वही होगा जो त्वरण का था, यानी कि मीटर सेकंड -2। ये इसका क्या है? मात्रक है। तो हमने पढ़ा मुक्त पतन के बारे में। जब कोई वस्तु आप ऊपर फेंकते हैं और वो कुछ समय पश्चात जब वापस कुछ ऊंचाई तक जाकर नीचे की ओर आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ रही है और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। वो वस्तु मुक्त पवन में होती है जब तक वो वायु में है। जब मुक्त पतन में कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी दिशा एक ही रहेगी नीचे की ओर, जबकि उसके वेग में क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लगेगा, जिससे कि त्वरण उत्पन्न होगा। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक
वही होता है जो त्वरण का है, यानी कि मीटर सेकंड की घात -2। आगे बात करते हैं गति के दूसरे नियम से। हमें पता है गति के दूसरे नियम में हमने पढ़ा कि बल द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर ma। m द्रव्यमान है, a त्वरण है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण की। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम g से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे a की जगह हम क्या लिखेंगे? g लिखेंगे। तो ये हो जाएगा F बराबर mg। हमने पीछे F का एक सूत्र और पढ़ा था, जिसे हमने इस प्रकार से दर्शाया था। सार्वत्रिक नियम था ये, सार्वत्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण का। इन दोनों से हम F का मान mg रखते हैं यहाँ पे, तो हमें प्राप्त होगा mg बराबर g m इंटू एम अपोन में डी स्क्वेयर। और m से मैं जब m को काटूंगा तो हमें g का मान प्राप्त हो जाएगा g बराबर कैपिटल G m अपोन डी स्क्वेयर। और ये हमें गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र प्राप्त होता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र है ये होता है स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से हम किसी भी न्यूमेरिकल में जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि जो वस्तु है वो पृथ्वी के समीप है, जो वस्तु है वो पृथ्वी के समीप है या पृथ्वी पर ही है, तो जो दूरी होती है d ये त्रिज्या के बराबर होती है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम पृथ्वी की त्रिज्या को रखेंगे, तो हम रखेंगे g बराबर कैपिटल G m अपोन में r स्क्वायर। अगर पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है तो हम दूरी की जगह पे क्या रख सकते हैं? r भी रख सकते हैं। आगे हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण जो g है इसका मान निकालें। अब हम निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण g का मान। g के मान का परिकलन करेंगे तो देखना सूत्र होता है g बराबर m अपॉन r स्क्वायर। हमें क्या करना है? यहाँ पे g m r का मान रखना है, और मान रखने से क्या आ जाएगा? स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान परिकलित हो जाएगा। तो देखिएगा g बराबर हमने यहाँ पे देखा कैपिटल G का मान हमने पीछे पढ़ा है, क्या होता है? 6.7 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2। और m द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हमने पढ़ा 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। और इसी प्रकार पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो फिक्स होती है 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। इन तीनों का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिएगा g बराबर 6.7 इंटू 10 की घात -11, g की जगह पे m की जगह पे रखेंगे तो 6 इंटू 10 की घात 24 अपोन में क्या है? r स्क्वायर। r का मान है 6.4 इंटू 10 की घात 6 और इसकी स्क्वायर। इसको जब हल किया जाएगा तो ये g का मान आएगा 9.8 मीटर सेकंड की घात -2। ये हमें g का फिक्स मान प्राप्त होता है जो कि सर्वमान्य है। पृथ्वी पे g गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 9.8 होता है। बाकी अलग अलग ग्रहों पर, उपग्रहों पर g का मान अलग अलग होता है। तो हमें पृथ्वी का जो g का मान है गुरुत्वीय त्वरण का वो याद रखना है, क्या होता है? 9.8 मीटर सेकंड की घात -2। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर हमें g का मान या तो दिया हुआ होगा, अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो हमें यही मान यूज में लेना है।